नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अ ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी और इसके लेखक हैं जेम्स हैरियट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए 1% डाउट शेष नहीं बचेगा। चलिए अपने चैप्टर के नाम की बात करें तो कहते हैं अत्रिम्फ। त्रिम्फ मतलब होता है विजय, ऑफ सर्जरी, सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा, अर्थात शल्य चिकित्सा, ऑफ मतलब का की के, तो शल्य चिकित्सा की त्रिम्फ, जीत या विजय। ठीक है, चैप्टर में आगे चलें तो थोड़ा सा इस चैप्टर में बताया गया है आपको कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय रिच मिस्ट्रेस। रिच मिस्ट्रेस जो अपनी अमीर मालकिन के द्वारा पैम्पर्ड अत्यधिक ध्यान रखा जाता है, एंड ओवरफेड और ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, इस पैम्पर्ड और उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, एंड ओवरफेड और उसे बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है, बाय रिच मिस्ट्रेस उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी अमीर मालकिन उसका बहुत ध्यान रखती है और उसे बहुत ज़्यादा खाना खिला देती है। बहुत सारे शब्दों में कई प्रकार से आप कह सकते हैं। ही फॉल्स सीरियसली इल, ही फॉल्स सीरियसली, वो सीरियसली अर्थात गंभीर रूप से, इल बीमार पड़ जाता है, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन, एंड हिज मिस्ट्रेस और उसकी मालकिन कंसल्ट्स सलाह लेती है, अ वेटरिनरी सर्जन एक पशु डॉक्टर से। ठीक है, वो डॉक्टर जो पशुओं का इलाज करते हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन करेगा, अर्थात जो डॉक्टर है क्या वो कुत्ते का ऑपरेशन करेगा। डज द डॉग रिकवर, या फिर क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। तो यही प्रश्न है, तो इसको जानने के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि आई वॉज रियली वरीड, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता थी या वास्तव में चिंता थी, अबाउट ट्रिकी की दिस टाइम, इस बार मुझे ट्रिकी की वास्तव में बहुत चिंता थी, इस बार मुझे ट्रिकी की वास्तव में बहुत ज़्यादा चिंता थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, इन द स्ट्रीट सड़क पर, विथ हिज मिस्ट्रेस उसकी मालकिन के साथ, एंड आई वॉज शॉक्ड और मैं शॉक हो गया, मुझे ठेस लगी, एट हिज अपीयरेंस उसकी आकृति को देखकर। तो सीधे सीधे आप ऐसे कह सकते हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मुझे ट्रिकी की वास्तव में बहुत चिंता थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे सड़क पर देखा, विथ हिज मिस्ट्रेस उसकी मालकिन के साथ, तो जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ सड़क पर देखा तो मैंने गाड़ी रोक दी। एंड आई वॉज शॉक्ड और मुझे ठेस लगी, एट हिज अपीयरेंस उसके मोटापे को देखकर या उसकी आकृति को देखकर। क्लियर है। ही हैड बिकम ह्यूगली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड शूजेस, एक मोटे मांस की तरह, जैसे एक मोटा मांस हो या एक फूला मांस हो, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके चारों कोनों पर टांगे लगा दी गई हों। ठीक है। हिज आइस, उसकी आंखें ब्लड शॉट लाल हो गई थी, एंड र्यूमी और कीचड़ से भरी थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, उसने सीधा देखा, एंड हिज टंग और उसकी जबान, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, उसके जबड़ों से झूल रही थी, अर्थात उसने सीधे आगे देखा और उसकी जबान उसके जबड़ों से झूल रही थी। ठीक है। तो मिसेस पम्फ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, तो मिसेस पम्फ्रे ने हैस्टेंड तेजी से या शीघ्रता से एक्सप्लेन बताया। मिसेस पम्फ्रे ने शीघ्रता से बताया, ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वो बहुत ढीला ढाला हो गया है, जो कुत्ता है वो बहुत ढीला ढाला हो गया है। मिस्टर हैरियट, डॉक्टर का नाम क्या है, हैरियट,
तो हैरियट, श्रीमान हैरियट वह बहुत ढीला ढाला हो गया है। वाज लगा है तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह बहुत ढीला ढाला हो गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, कि इसके शरीर में ताकत ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है। ऐसा लगता था कि इसके शरीर में एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशंस। देखिए मैलन्यूट्रिशन मतलब यहाँ पे है, इसका मतलब कुपोषण से। आई थॉट मुझे लगा कि ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रियस, मतलब इसका मतलब कहना चाहते हैं कि मुझे लगा कि इसे कुपोषण हो गया है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने सोचा कि यह कुपोषण से ग्रस्त हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन, देखिए कैमरा में देखना पड़ता है इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, इसलिए मैं इसे दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, बिटवीन मील्स, भोजन के, तो भोजन के अतिरिक्त भी मैं इसे कुछ दे रही हूँ। टू बिल्ड हिम अप, ताकि यह स्ट्रांग हो जाए, ताकि यह मजबूत हो जाए। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसीलिए मैं इसे बिटवीन मील्स, देखिए भोजन तो 2 टाइम का होता है, एक बार सुबह एक बार शाम, तो आप इसे कह सकते हैं कि 2 वक्त के भोजन के अतिरिक्त भी सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसे कुछ अतिरिक्त दे रही हूँ, अर्थात मैं इसे ज़्यादा खाना खिला रही हूँ। क्लियर है, या फिर खाने के अलावा भी प्रोटीन वाली चीज़ें इसे खिला रही हूँ। क्लियर है कि सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, इसलिए मैं इसे खाने के अतिरिक्त भी कुछ दे रही हूँ, टू बिल्ड हिम अप, ताकि यह मजबूत हो जाए। सम माल्ट, माल्ट एक प्रकार का एल्कोहल है, एक प्रकार से पेय पदार्थ है। माल्ट को माल्ट ही बोलते हैं, एक तरह से शराब कह सकते हैं इसको, बट इसमें थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि सम माल्ट, कुछ माल्ट देती हूँ, माल्ट की हिंदी माल्ट ही होती है। ठीक है, आप चाहें तो पेय पदार्थ बोल सकते हैं, तो इसे कुछ माल्ट देती हूँ। कॉड लीवर ऑयल, कॉड मछली का तेल देती हूँ। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक बाउल, एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हूँ। ठीक है, एट नाइट, रात में। टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, टू मेक हिम स्लीप, ताकि ये सो सके। नथिंग मच रियली, कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही। नथिंग मच रियली का मतलब है नथिंग, कुछ, मच ज़्यादा, रियली वास्तव में, अर्थात वास्तव में, या फिर मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही ना। उनको डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही इसको, यानी कि इतना तो ठीक है ना, इतना तो खिला सकते हैं, अर्थात कुछ ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई अधिक चीज़ तो नहीं दे रही हूँ। ठीक है, आगे कहते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन, और क्या आपने कम कर दी, द स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने कहा था। और क्या जैसा मैंने कहा था या जैसे मैंने बताया था उसके अनुसार आपने इसकी मीठी चीज़ें कट डाउन, कम कर दी हैं। ओह अरे, आई डिड फॉर अ बिट, आई डिड फॉर अ बिट, अब बिट मतलब थोड़ा सा, अर्थात मैंने कुछ तो किया था, यानी थोड़ा सा तो कम किया था मैंने। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ये बहुत कमज़ोर दिखाई दिया। आई हैड टू रीलेंट, और मुझे छूट देनी पड़ी। ही डज़ लव क्रीम केक्स, इसे क्रीम केक पसंद है। एंड चॉकलेट शो, और चॉकलेट भी पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसे इनकार नहीं कर सकती, अर्थात मैं इसे ये चीज़ें देने से इनकार नहीं कर सकती। आराम से समझना इस चैप्टर को। ठीक है, आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, आई लुक्ड, डॉक्टर कह रहे हैं कि आई लुक्ड डाउन, मैंने नीचे देखा, अगेन दोबारा, एट द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते को, मैंने दोबारा छोटे कुत्ते को देखा। दैट वाज द ट्रबल, यही समस्या थी या यही परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की एक ही गलती थी, वाज ग्रीड, और वहाँ थी लालच। ट्रिकी की केवल एक गलती थी और वो थी लालच। He had never been known to refuse food. He had never been known to refuse food. Refuse मतलब इनकार करना, food मतलब भोजन को। तो he had never कभी भी नहीं करता है, वह कभी भी नहीं करता है refuse इनकार, food भोजन को, वह भोजन के लिए कभी भी इनकार नहीं करता। He would tackle a meal
एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, चाहे रात हो या दिन हो, ऑफ द डे चाहे दिन हो और नाइट या रात हो, तो चाहे दिन हो या रात हो, ही वुड टैकल अ मील, वो भोजन कर सकता है, एट एनी आवर किसी भी घंटे, अर्थात चाहे दिन हो या रात हो, वो किसी भी घंटे में टैकल अ मील भोजन कर सकता था। एंड वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड। अब कहते हैं कि एंड आई वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य हुआ, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सब चीज़ों के प्रति, मिसेस पम्फ्रे हैड मेंशन्ड, जो मेंशन किया था मिसेस पम्फ्रे ने, अर्थात मिसेस पम्फ्रे ने जिन चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, तो कुत्ते को हॉर्लिक्स पिला रहे हैं, यहाँ पे तो इतने गरीब लोग हैं कि बच्चों को भी हॉर्लिक्स नहीं पिला पाते। ठीक है, तो ऐसी अजीबो गरीब चीज़ें मेंशन की थी, ऐसी अजीबो गरीब चीज़ें बताई थी, तो डॉक्टर भी थोड़ा सा भौचक्का रह गया कि ये क्या क्या खिला रहे हो इसको। ठीक है, तो आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, मैं उन सब चीज़ों के लिए चिंतित था या मुझे हैरानी थी, मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, जो मिसेस पम्फ्रे ने बताई थी, अर्थात श्रीमती पम्फ्रे ने जो उसे चीज़ें खिलाई थी, अर्थात जो जो चीज़ें मुझे बताई थी कि वो उसे खिला रही हैं, उन सब को जानकर या उन सब के बारे में सोचकर मैं आश्चर्यचकित था। ठीक है, तो इसे आसान शब्दों में सीधा सीधा कह सकते हैं कि श्रीमती पम्फ्रे उसे ऐसी ऐसी चीज़ें खिला रही थी जिन्हें जानकर या सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर पूछ रहा है कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मतलब प्लेंटी मतलब पर्याप्त, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, तो क्या आप पर्याप्त व्यायाम करवाती हैं हिम उसे, तो क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम करवाती हैं। वेल, अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, वह थोड़ी देर सैर पर निकलता है, विथ मी मेरे साथ, एज यू कैन सी जैसा आप देख सकते हैं, तो ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, तो जैसा आप देख सकते हैं वह मेरे साथ थोड़ी देर के लिए सैर पर निकलता है। बट हॉडकिंग द गार्डनर, हॉडकिंग मेरा माली, ठीक है, लेकिन हार्डकिंग द गार्डनर मेरा माली हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, गठिया रोग से पीड़ित है, लम्बैगो मतलब गठिया रोग एक तरह से। ठीक है, तो मेरा जो माली है हार्डकिंग वो गठिया रोग से पीड़ित है, सो इसीलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो लेटली मतलब पिछले कुछ दिनों से, रिंग थ्रोइंग रिंग का खेल, हैज़ बीन नो मतलब नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पे सीधे सीधे कहना चाहते हैं इसीलिए पिछले कई दिनों से रिंग का खेल नहीं हो रहा है, अर्थात कुत्ता जो है वो रिंग का खेल नहीं खेल पा रहा। ठीक है, तो अब इसको आसान भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि द गार्डनर हॉडकिंग, मेरा जो माली है हॉडकिंग, अर्थात हॉडकिंग गार्डनर मेरा माली, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, उसे गठिया रोग है या फिर वो गठिया रोग से ग्रस्त है, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए कुत्ता कई दिनों से रिंग थ्रोइंग रिंग का खेल नहीं खेल रहा है। अब आगे कहते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सिवर, मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी बात सुनो, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप इसका भोजन कम नहीं करती, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इससे व्यायाम नहीं करवाती, ही इज़ गोइंग टू बी नियरली इल, तो ये बहुत बीमार पड़ जाएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ सचमुच में बीमार पड़ जाएगा। तो आई ट्राई टू साउंड श्योर, मैंने कठोरता दिखाने की चेष्टा की, अर्थात मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी बात सुनो, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप इसका भोजन कम नहीं करती या फिर इसकी खुराक कम नहीं करती, राइट डाउन तुरंत ही, तो अगर आप इसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इससे पर्याप्त व्यायाम नहीं करवाती, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियरली इल, तो यह वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डर योर हर्ट, आपको मस्ट हार्डर योर हर्ट, अपने हृदय को हार्डर कठोर करना होगा, तो आपको अपने हृदय को कठोर करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट मतलब होता है बंधी हुई खुराक, यानी आपको सिर्फ दिन में 2 बार ही खाना मिलेगा, तीसरी बार नहीं। ठीक है, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, डाइट मतलब बंधी हुई खुराक। ठीक है,
तो कठोर बंधी हुई खुराक देनी होगी। तो आपको इसे बहुत कठोर, वेरी भी है ना, तो बहुत कठोर बंधी हुई खुराक देनी होगी। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि आप इस कुत्ते को बंधी हुई खुराक दें। मिसेस पंफ्रे wrung हर हैंड्स, मिसेस पंफ्री ने wrung हर हैंड्स, अपने हाथ मले। ओह आई विल, अरे मैं अवश्य करूँगी। मिस्टर हैरियट, तो मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, शी सेट ऑफ हेड डाउन, उन्होंने अपना सर नीचे किया। अलॉन्ग द रोड, सेट ऑफ, और सड़क पर आगे बढ़ गई। अलॉन्ग द रोड, सड़क पर, सेट ऑफ, आगे बढ़ गई। ठीक है, तो उन्होंने अपना सर नीचे किया और सड़क पर आगे बढ़ गई। एज इफ़ डिटरमाइंड, ऐसा लग रहा था, एज इफ़ मतलब ऐसा लग रहा था, डिटरमाइंड कि उन्होंने निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। टू पुट टू न्यू रिजीम, कि वो सीमित खुराक देंगी, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और वो प्रैक्टिस करवाएंगी, व्यायाम करवाएंगी, इमीडिएटली, तुरंत ही। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि डिटरमाइंड, उन्होंने तुरंत यह निश्चय कर लिया, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही यह निश्चय कर लिया है कि वो सीमित खुराक देंगी और पर्याप्त व्यायाम करवाएंगी। किससे? उस कुत्ते से। तो आप इसको कुत्ता भी जोड़ सकते हैं इसमें। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तुरंत यह निश्चय कर लिया हो, या फिर उन्होंने निश्चय कर लिया हो कि वो आज से ही, अर्थात तुरंत से, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थात आज से ही वो कुत्ते को बंधी खुराक देंगी या सीमित खुराक देंगी और उससे एक्सरसाइज करवाएंगी। ठीक है, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस, मैंने उन्हें जाते हुए देखा, विथ ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती चिंता के साथ। ट्रिकी वॉज टोटरिंग इन हीज लिटिल ट्वीड कोट, टिटी वॉज टोटरिंग लॉन्ग, देखिए यहाँ पे टोटरिंग है और अलोंग है। ठीक है, तो ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग, ट्रिकी लड़खड़ा कर चल रहा था। इन हीज लिटिल ट्वीड कोट, अपने लिटिल छोटे ट्वीड कोट में। ठीक है, तो अपने छोटे ट्वीड कोट में ट्रिकी लड़खड़ा कर चल रहा था। ही हैड होल अ वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, ही हैड होल अ वार्डरोब, उसके पास एक पूरी आलमारी है, ऑफ दीज कोट्स, जिनमें ऐसे कोट भरे पड़े हैं। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दियों के लिए अलग कोट हैं। एंड द रेन कोट, और एक वो रेन कोट है, फॉर द वेट डेज, बरसात के दिनों के लिए। और एक बरसाती कोट है, वेट कोट मतलब, रेन कोट मतलब बरसाती कोट, वेट डेज बरसात के दिनों के लिए। ठीक है, ही स्ट्रगल्ड ऑन, रिंग ड्रॉपिंग इन हिज हैंड्स, कह रहे हैं कि ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। रिंग ड्रॉपिंग इन हिज हैंड्स, और वो हैंड्स अपनी काठी के भार से रिंग ड्रॉपिंग दबा हुआ था। ठीक है, तो वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। ही स्ट्रगल ऑन, वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। रिंग ड्रॉपिंग इन हिज हैंड्स, और वो अपनी काठी के भार से दबा हुआ था या झुका हुआ था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग, आई थॉट मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिफोर आई हर्ड, मैं सुनूंगा, फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे से, अर्थात मिसेस पंफ्रे से मुझे सुनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या सुनने की बात हो रही है? डॉक्टर कह रहा है कि ये कुत्ता जल्द ही मर जाएगा और इसकी मृत्यु का समाचार सुनने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। किससे? मिसेस पंफ्रे से। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि मिसेस पंफ्रे या श्रीमती पंफ्रे मुझे जल्द ही, लॉन्ग बिफोर मतलब मुझे जल्द ही, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड, सुनना, हर्ड मतलब सुनना, अर्थात मृत्यु का समाचार देंगी, वो बोलेंगी तो मैं सुनूंगा, ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको पूरा का पूरा ऐसे पढ़ सकते हैं कि आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर, मैंने सोचा कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अर्थात इस कुत्ते के पास ज़्यादा समय नहीं है। आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, और मिसेस पंफ्रे मुझे इसकी मृत्यु का समाचार सुनाएंगी। तो आसान शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा समय तक ये कुत्ता नहीं जिएगा और जल्द ही श्रीमती पंफ्रे मुझे इसकी मृत्यु का समाचार देंगी।
द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड मतलब प्रत्याशित, कॉल मतलब फ़ोन, केम विद इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों में आ गया। तो प्रत्याशित कॉल या प्रत्याशित बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया। मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, अर्थात ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस। रिफ्यूज़ यहाँ तक इनकार कर दिया था हिज फेवरेट डिशेस, अपने पसंदीदा खाद्य वस्तुओं को भी। उसने अपनी पसंदीदा खाद्य वस्तुओं को भी इनकार कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, वो उल्टियाँ कर रहा था। ठीक है। ही स्पेंट ऑल हीज टाइम लेइंग ऑन द रग। ही स्पेंट ऑल हीज टाइम, वो अपना पूरा समय बिताता है लेइंग ऑन अ रग, अपने बिस्तर पर लेटे हुए। वो अपना पूरा समय बिस्तर पर लेट कर बिताता है। कुत्तों का बिस्तर होता है, उसको रग बोलते हैं। ठीक है। पैंटिंग, और वो क्या करता है, पैंट करता रहता है, हाँफता रहता है। ठीक है। तो वो पूरा समय बिस्तर पर लेटे हुए और हाँफते हुए बिताता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वो टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो आई हैड मेड माई प्लान्स, मैंने अपनी योजनाएं इन एडवांस पहले ही बना ली थी। तो मैंने अपनी योजना पहले ही बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस ऑफ फॉर अ पीरियड। द ओनली वे, केवल एक ही रास्ता था, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, कि ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाए, फॉर अ पीरियड, कुछ दिनों के लिए। ठीक है। तो ट्रिकी को ठीक करने का केवल एक ही रास्ता था कि उसको घर से कुछ दिनों के लिए बाहर रखा जाए या बाहर निकाला जाए। ठीक है। तो द ओनली वे, केवल एक ही रास्ता था, कुत्ते को ठीक करने का केवल एक ही रास्ता था, वाज, और ये था टू गेट ट्रिकी आउट, कि कुत्ते को या ट्रिकी को बाहर निकाला जाए ऑफ द हाउस, घर से, फॉर अ पीरियड, कुछ दिनों के लिए। तो आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, किसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए। फोर्टनाइट मतलब होता है एक पखवाड़ा, और एक पखवाड़े में 2 सप्ताह होते हैं। ठीक है। तो मैंने सलाह दी कि उसे 2 सप्ताह के लिए या एक पखवाड़े के लिए, जो चाहे वो कह सकते हैं, एक पखवाड़े में 2 सप्ताह होते हैं, तो 2 सप्ताह के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। ठीक है। उसका ध्यान रखा जा सके। तो द पुअर लेडी, वहाँ बेचारी महिला, ऑलमोस्ट शून्ड, अचेत हो गई, यानी वो पूरा बेचारी महिला लगभग अचेत हो गई। सी वाज श्योर, वहाँ जानती थी या उन्हें ये विश्वास था कि ही वुड पाइन, ही मतलब कुत्ते के लिए, ही वुड पाइन, वो तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी, जहाँ पे ही लगा है, ही का मतलब कुत्ते के लिए है, ही डिड नॉट सी, यदि वह नहीं देखता, हर उनको, हर मतलब उस अमीर महिला के लिए, उनको, एवरीडे, प्रत्येक दिन। तो उन्हें यह विश्वास था कि वह तड़पेगा और मर जाएगा यदि वह सीहर, उन्हें नहीं देखता, प्रत्येक दिन। ठीक है। तो इसको ऐसे कहना है कि उन्हें यह विश्वास था कि यदि कुत्ता या ट्रिकी उनको हर दिन नहीं देखेगा तो तड़प कर मर जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। अगले वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा।